आगरा घूमने में। हुमायूं वापस आता है शेरशाह सूरी से, तो उसके जितने भी फैमिली है सबको वो मार देता है। So where are you guys from? Ohio. नाम है वो हलीमा, तो जो मालिक था उसी का नाम था वो हलीमा। जब वॉक करोगे तो एक ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है, और इसी को डिज़ाइन देकर ताजमहल बनाया गया है। हुमायूं टॉम्ब में आपको लगभग 32 गार्डन्स मिलेंगे, उसके बीच में ही सबको दफनाया जाता था। हाय फ्रेंड्स, मैं सर दीपक कुमार और मैं आपको दिल्ली की एक ख़ास जगह पर आपको लेकर आया हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। सो जहाँ आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक ख़ास जगह को, जहाँ कर हम लोग कहानी और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बी टू कंटिन्यू टू दिस वीडियो। तो दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए याद पर उसने ताजमहल बनाया, तो वैसे ही यहाँ पर हुमायूं के लिए उसकी बीवी ने हुमायूं टॉम्ब बनाया। तो जैसे ही हम लोग क्रॉस करते हैं, घूमते हैं, तो हम आपको हुमायूं टॉम्ब भी दिखाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जैसे ही वहाँ से एंट्री करते हैं हुमायूं टॉम्ब से टिकट लेकर, तो जैसे हम लोग वहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ से सीधे अगर चले जाओगे तो हुमायूं टॉम्ब, और ये रहा ईशा खान जो शेरशाह सूरी का बनाया था। तो यहाँ से जैसे अंदर जाते हैं तो यहाँ से सूर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे चलते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग ईशा खान के अंदर है, जहाँ पर सूर्य डायनेस्टी चलता था शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी बाबर का एक खास दूत होता था, जो उसने एक बार बाबर को एक शेर से बचाया था, तो उसी समय बाबर ने उसका नाम शेरशाह सूरी रख दिया था। तो ये रहा यहाँ पर डायनेस्टी, सूर्या डायनेस्टी का एक गुम्ब, जहाँ पर एक मस्जिद भी है और इंडियन आर्किटेक्ट और इस्लामिक आर्किटेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब जो आप देख रहे हो, ये सब सारे यहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे उनके टॉम्ब थे। तो यहाँ पर ये सबसे तो शेरशाह सूरी को पता चल गया था कि बाबर का जो बेटा है हुमायूं, वो उतना वर्थित नहीं है, तो फिर उसे वो हरा कर, इस डायनेस्टी को, इस मुगल को हरा कर फिर यहाँ पर वो अपना कब्ज़ा कर लेता है, तो यहाँ पर आ जाता है। तो लगभग 10 साल के लिए वो यहाँ पर राज करता है, और जैसे ही उसका डेथ हो जाता है तब फिर वो हुमायूं यहाँ पर आकर फिर राज करता है। तो ये देख सकते हो पूरा सूर्या डायनेस्टी, लाइक हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। और यहाँ पर जितने भी टोटल 38 या 40 ऐसे फॉर्म टाइप के हैं, जहाँ पर सब लोग मज़दूर के लिए, जितने भी थे सब उनके लिए। तो अभी थोड़े से वहाँ पर जाऊँगा, इससे पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जितना भी है मुग़ल एम्पायर का सारा चलता था राज। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पर तो सब लोग एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं हुमायूं टॉम्ब में। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर और लेट्स सी। तो ये है एक खूबसूरत शेरशाह सूरी का मकबरा। तो यहाँ पर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या है। बाकी बाहर का साइड का व्यू देख लो। ये अंदर जाने से पहले एक्सप्लोर करते हैं बाहर का, लाइक ये कैसा है। बाकी यहाँ पर जितना भी स्ट्रक्चर देख रहे हो, जितना भी यहाँ पर जो मकबरा आया है, जितने भी पत्थर आए हैं, सारे जयपुर से इम्पोर्ट हुआ है। तो इसको बनाने में भी काफ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो, जितना भी आप देखो यहाँ पर सारे इंडियन स्टाइल का है, इंडियन स्टाइल है और इधर इस्लामिक है। तो ये जो दोनों बना है इस्लामिक और इंडियन को देखते हुए बनाया गया है। सो ये देखो भाई कितना बेस्ट व्यू है। सो इसके अंदर चलते हैं हम लोग मकबरा में। सो यहाँ तो फ़िलहाल अंधेरा, ये देखो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हो, तो बिल्कुल एक इंडियन आर्किटेक्चर डिज़ाइन आपको नज़र आएगा। और ये सब रहा इनका गुम्ब, ये सब देखो गाइस कितना खूबसूरत है। सो मोस्टली आपको यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा कि मुग़ल एम्पायर में जब किसी का भी मौत होता था, तो जैसे कि आप देख रहे हो डोम, उसके बीच में ही सबको दफनाया जाता था। बट यहाँ पर ईशा खान जैसे फिर हुमायूं बैक आया, तो इसके जितने भी फैमिलीज़ है सबको फिर
मार दिया गया, फिर यहाँ पर दफनाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई बीच में नहीं है, क्योंकि एक ही बार में सबको दफनाया गया था, एक ही बार में सबको मार दिया गया था। तो अभी तो हम लोग ईसा खान शेरशाह सूरी का एक्सप्लोर किए थे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद को देखने के लिए। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर मस्जिद जो अक्सर फ्राइडे को ओपन रहती है और सब लोग यहाँ पर आके नमाज भी पढ़ते हैं। एक छोटा सा कप टाइप का ऊपर से एक डोम टाइप का उस पर रहता है, और ये जितना भी आपको सारे लाल पत्थर में आपको बने हुए मिलेंगे, लाल पत्थर, और कहीं कहीं आपको वाइट पत्थर मिलेगा। तो जहाँ पर मैं अभी टॉम का आपको दिखा रहा था, तो जब तक के सूर्या डायनेस्टी था शेरशाह सूरी का, तब उसने अपने काफ़ी यहाँ पर टॉम बनाए, काफ़ी खूबसूरत टॉम भी बनाए। एक खूबसूरत टॉम देखकर मैं आपको दिखाऊं तो एक ऐसा डिज़ाइन है जो पत्थर तो यूज़ करते ही है, लाल पत्थर, तो उसमें एक पर्शियन इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स वो काफ़ी है। तो ये आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत है। तो ये चीज़ है, अगर मैं आपको क्लोज से दिखाऊं तो ये देखो कितनी बेस्ट है। तो इसको हम लोग अभी अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक यहाँ पर सर आपको आवाज़ें गूंज रही होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सारे आपका यहाँ पर सबका ख़त्म हो चुका है, डिमोलिश्ड, ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड होने के कारण करा होता है। ये देखो, इसका तो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, बट ये इस्लामिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सी हाउ इट इज़। सो यहाँ पर आपको ऐसा ही मिलेगा। सो इससे पहले मैं पुरानी किला घूमा था, तो पुरानी किले में भी एक बिल्कुल ऐसा ही ऑलमोस्ट मस्जिद हॉल टाइप का है। सो मैं वो वीडियो आपको यहाँ पर भी लगा दूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा है। खैर ऊपर जाने का भी एक्सप्लोर करने का, लेकिन यहाँ पर रास्ता ब्लॉक है, सो आई थिंक हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट स्टिल लेट्स एक्सप्लोर अनदर प्लेस। तो इस जगह सबसे खूबसूरत चीज़ है, जब यहाँ से आप वॉक करोगे तो एक ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है। लाइक इफ़ समबडी इज जस्ट वॉकिंग हियर, इट विल बी अ नाइस फोटोग्राफी। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये रहा साइड से व्यू, आप देख सकते हो कितना बेस्ट लग रहा है। आई मीन सबसे खूबसूरती यहाँ पर टच कर रही है कि ये जो आर्किटेक्ट्स है ना, वाइट वाले, जो पर्शियन डिज़ाइन वाले, वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ लाइक मेड अप ऑफ लाल पत्थर। अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे सूर्या डायनेस्टी। तो जैसे ही अगर हम लोग ये दीवार क्रॉस करते हैं जो तोड़ा गया था जॉन हडसन के द्वारा मुग़ल एम्पायर का उस समय एंड के वक्त, तो ये है दीवार को तोड़ा गया था। सो नाउ फाइनली इंटर हो चुके हैं मुग़ल एम्पायर में, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बाग। तो जैसे ही हम लोग इंटर किए तो मैंने आपको तो बताया कि ये सब जितने भी टॉम थे ये स्टाफ के लिए यूज़ होता था, मालियों के लिए यूज़ होता था। और ये जो आप देख रहे हैं जो एंट्रेंस गेट है, इसका नाम है वो हलीमा। तो जो माली था उसी का नाम था वो हलीमा। तो जो हुमायूं था वो अपने स्टाफ के प्रति काफ़ी लॉयल, और उसके स्टाफ भी काफ़ी लॉयल होते थे। तो जैसे एंट्रेंस किए हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिला अरब सराय गेटवे, जहाँ पर अरब का मतलब तो कंट्री है और सराय का मतलब द प्लेस वेयर यू कैन स्टे। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 2 गेट आपको देखने को मिलेगा। लाइक जब बड़े बड़े एनिमल्स लाइक हाथी और घोड़े जो भी आते हैं तो उन्हें यहाँ से एंट्रेंस और गेटवे ये रहता था। तो इफ़ यू गो इंटर यू कैन हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। सो यहाँ पर ये आप देख सकते हो बड़े जो दीवार है, गेट है, ये लकड़ी का बना है, और ये एक छोटा सा लकड़ी का बना है। लाइक कोई आता है तो इसको सीक्रेटली यूज़ करने के लिए। सो ये रहा व्यू सी। तो यहाँ का एक अलग ही खूबसूरती है और एक अलग ही हर जगह कहानी बताती है कि लाइक आपको क्या करना है। अगर आप देखोगे अगर क्लोजली तो यहाँ पर अभी सब जगह लोहा का गेट लगा हुआ है। तो पहले लोहा का गेट नहीं होता था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने सब जगह लोहा का गेट लगाया। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक सब जगह। तो ये बेसिकली एक जो आप देख रहे हो ये भी बिल्कुल एक मस्जिद के जैसा यूज़ होता था। सी दिस इज़ ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर मस्जिद पर्पस। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। तो एक बेस्ट व्यू दिखाता हूँ आपको, बहुत खूबसूरत लगेगा। जैसे ही बाहर जाते सीन कैसा खूबसूरती और एक डे लाइट आपको देखने को मिलता है।
तो जितना बड़ा उसका पोजीशन होता है मुग़ल में काम करने वाला का, उतना बड़ा उसके लिए टॉम समाधि बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर एक मस्जिद भी है। तो लाइक आपको हर जगह पर आपको मस्जिद मिलेगा। तो ये भी मस्जिद है, मैंने अभी एक्सप्लोर किया। ये देखो कितना खूबसूरत गार्डन यहाँ पर है। तो एक चीज़ बता रहा हूँ टॉम के बारे में कि यहाँ पर तो आपको हर जगह मकबरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ख़ास मकबरा है, जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। तो ये मकबरा आप जो देख रहे हो, ये है फ़ीमेल का मकबरा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिज़ाइंस मिलेगा। जो फ़ीमेल जो मकबरा होता था जिसको दफनाया जाता था, वो उसमें थोड़ी डिज़ाइन हो जाती है। बट ये आप देख रहे हो, ये बिल्कुल प्लेन है। सो देयर इज़ नो एनी टिपिकल डिज़ाइन मोस्टली। तो ये मेल का है, ये भी मेल का है। तो ये मकबरा का ऐसा है कि जो आप जो ताजमहल से बना था जो पत्थर, वो इसी पत्थर से बना था, जो कि आपको जयपुर से इंपोर्ट हुआ था। और यहाँ पर आप मोस्टली आप जितना भी देखोगे लाल पत्थर से ये हर चीज़ कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो मुग़ल डायनेस्टी में कुछ ऐसे साइन होता था, कुछ ऐसे डिज़ाइन और सिंबल होता था जो हर चीज़ों को डिनोट करता था। लाइक अगर किसी का सीधा डिज़ाइन है तो वो एक लाइक मेल का होगा, या अगर उसमें कुछ मकबरे में अगर कुछ फूल का डिज़ाइन है या समथिंग डिज़ाइन मोर डीपली, तो वो फीमेल का होता था। अगर उसमें कोई मस्जिद या टॉम्ब या किसी जगह पर अगर स्टार बना हो, तो दैट मीन्स वो ना मकबरा है ना कुछ नहीं, बस वो किसी की यादों में बनाया गया है, जहाँ पर उसका कोई समाधि या कोई टॉम्ब या कोई दफनाया नहीं गया है। ये देखो शाम का कितना मस्त व्यू है, यहाँ पर फॉरनर्स आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ भी मज़ा आ रहा है घूमने के लिए, जहाँ पर हिस्ट्री के बारे में, बेस्ट इंटरेस्टिंग कहानियाँ के बारे में, और इसमें जितने भी पत्थर यूज़ कर रहे हैं, पत्थर जितने भी यूज़ हुए हैं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ हुमायूं टॉम्ब में, तो अभी तो हुमायूं टॉम्ब अभी अंदर घूमा नहीं है, अभी तो ईशा खान घूमा, फिर एक अरब सराय मैंने एक्सप्लोर अभी किया। तो ये पीछे देख रहे हो मस्जिद, कितना बेस्ट भी लग रहा है। और जितना आपका बड़ा पोजीशन था उस समय, उतना बड़ा टॉम्ब आपके लिए डिनोट हो रहा था। वरना जितना भी जो वर्कर्स थे, स्टाफ थे, उनके आसपास में टॉम्ब ऐसे दे दिया जाता था। तो लगभग यहाँ पर जो हुमायूं टॉम्ब के अंदर जितने भी टॉम्ब हैं, मुर्दे हैं, और जितने भी दफनाया गया, वो टोटल नंबर है 1035। और जितने भी वर्कर्स के लिए हैं वो 13,050 टॉम्ब्स हैं। तो आपको आगे जाकर फिर एक्सप्लोर करने को। सो ये भी एक छोटा सा गेटवे है, जहाँ से हुमायूं का एंट्रेंस और यहाँ से कुछ सामान लाया जाया जाता था, लोग आते जाते थे। तो यहाँ से एक और हम लोग एक एंट्रेंस में जाने वाले हैं, जो जैसा ही अभी जाऊँगा बिल्कुल हुमायूं टॉम्ब के एंट्रेंस में आ जाऊँगा। ये रहा कितना खूबसूरत। जैसा अगर आप ताजमहल देखे होगे, तो जैसे ही एंट्रेंस आप करते हैं, बिल्कुल एक सिमेट्रिकल डिज़ाइन में एंट्रेंस है। सो आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके। एंट्रेंस किए हुए एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का यहाँ पर है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनके डिज़ाइन। हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती यहाँ पर है, हुमायूं टॉम्ब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आपको 32 बाग नज़र आएगा, जो एक बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में डिवाइडेड है, एक मैट्रिक्स टाइप का। तो ये देखो कितना खूबसूरत है। तो ये रहा मुग़ल एम्पायर का, मुग़ल टॉम्ब का ओवरव्यू। तो ये बाबर का था काबुल में, इस्तांबुल। और ये रहा अकबर का टॉम्ब सिकंदरा में। और ये रहा जहांगीर का टॉम्ब लाहौर में, जहाँ पर 4 मीनारें हैं, और यहाँ पर बीच में तो टॉम्ब है नहीं है। तो ये रहा हुमायूं का, और ये रहा ताजमहल, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ताजमहल। तो ये ताजमहल का जो आप 4 मीनारें देख रहे हो, इस बस कुतुब मीनार से बस 1 ही मीटर बड़ा है। कुतुब मीनार का 72.5 और ये 4 पिलर का 73.5, और बस यही बड़ा। और अगर इसके फिर देखोगे इनके हाइट टोटल, ये है 47 मीटर ओनली। सो ये गाइस देखो कितना खूबसूरत लग रहा है हुमायूं टॉम्ब। ये बगल में चांद है, और इसके टॉम्ब पर एक सोना चमक रहा है, जो दिया गया है, टाटा से गिफ्टेड है। और इसकी खूबसूरती देखो, लाजवाब, बेस्ट क्रिएशन। लोग अभी फाइनली हुमायूं टॉम्ब के एंट्रेंस में आ चुके हैं। सो नाउ वी कैन एक्सप्लोर द लास्ट पार्ट ऑफ द हुमायूं टॉम्ब। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि गार्डन है, ये गार्डन बिल्कुल 32 में बटा हुआ है। सो देयर इज़ अ टोटल 32 गार्डन्स इन द हुमायूं टॉम्ब। सो यहाँ का आप हुमायूं टॉम्ब के अगर सामने देख रहे हो, सो देयर इज़ 4 गार्डन्स।
तो यहाँ पर 4 गार्डन्स है बिल्कुल सामने, 4 बाग, तो इसीलिए उन्हें बोला जाता है हुमायूं टॉम के आगे 4 बाग। तो आगे जाते हैं हम लोग, एक्सप्लोर करते हैं कैसे। तो अगर आप हुमायूं टॉम को एक्सप्लोर करोगे चारों तरफ से तो आपको ये पानी वाला आपको हर जगह मिलेगा। लाइक इसके पीछे एक रीज़न है कि लाइक पूरे जितने भी आपको पीछे मैंने आपको दिखाया जितने भी मस्जिद है तो उसमें मॉइस्चर होने के कारण वो बिल्कुल अपने डिमोलिस्टेशन में चले जाते थे। तो ये चीज़ें जो है वो इस चीज़ों को बिल्कुल मॉइस्ट रखते हैं न, और कलरफुल रखते हैं, जिसमें ज़्यादा पत्थरों को दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे आप हुमायूं टॉम के जितना ही नज़दीक जाते हो वो हुमायूं टॉम और भी खूबसूरत दिखने को लगता है। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। सो या दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और इसका एक चीज़, अगर ये रात को अगर इसका आप रिफ्लेक्शन इस पे देखोगे तो आपको रिफ्लेक्शन बिल्कुल सॉलिड मिलेगा। ऐसे तो क्लियर रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ नहीं पा रहा है, बट ये रात में रिफ्लेक्शन बहुत सॉलिड करता है। सी, और ये मॉइस्चर वाला आपको सही है। और ये रहा शाम का व्यू, और यहाँ पर गार्डन्स देख रहे हो कितने खूबसूरत है। तो ये हुमायूं टॉम में सीढ़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि बिल्कुल 90 डिग्री से, तो जैसे ही यहाँ से आप जाते हो तो आपको सिर झुका कर जाना पड़ेगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो जैसे ही आप अंदर जाते हो बिल्कुल नीचे, और अगर आपको वापस जाना है तो आपको बिल्कुल सिर झुका के जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग हुमायूं टॉम पर हैं, और ये आप देख सकते हो कितना खूबसूरती है इस डिज़ाइन में, क्योंकि ये बेसिकली पर्शियन डिज़ाइन में बनाया गया है। और जैसे ही मुग़ल एम्पायर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे तो सबसे पहला बाबर का टॉम बना था जो काफ़ी छोटा था। फिर उसके बाद जो बाबर ने यहाँ पर सल्तनत किया था, एम्पायर किया था, फिर उसके बाद हुमायूं आया। तो हुमायूं ने अपने डायनेस्टी में, अपने मुग़ल टाइम में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉम भी बनाए। मैंने आपको एक वीडियो के बीच में बताया था सिंबल्स के बारे में, और कोई भी स्कल्पचर या टॉम पे अगर स्टार का साइन होता है तो दैट मीन्स इट वाज मेड इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज़, उसके यादगार में बनाया गया था। सो ये देखो यहाँ पर स्टार 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 स्टार, तो उसकी बीवी ने हुमायूं के लिए ये टॉम बनाया था। सो काफ़ी खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सारे टॉम हैं। तो ये सब जितने भी देख रहे हो सब लोग वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं, और जो भी हुमायूं के प्रिय थे वो लोग यहाँ पर इसका टॉम बना हुआ है। तो ये जो आप गुम्बद देख रहे हो ये बाबर के लिए बनाया गया था टॉम, और इसके पीछे ईशा खान वाला जो आपको मैंने दिखाया था उसका जो टॉम है। तो जैसे ही सूर्य डायनेस्टी में जैसे ही शेरशाह सूरी का आया था राज, तो फिर वो जो गेट है उसको बंद कर दिया गया था। आपको अगर हुमायूं टॉम आना है तो आपका नियरेस्ट मेट्रो रहेगा सलाय काले खान जो निज़ामुद्दीन में पड़ता है। सो वहाँ से अगर आप रैपिडो या फिर नॉर्मल रिक्शा भी ले लोगे तो आपको 30 से 40 रुपये बस लगेगा। और फ्रेंड, what about the experience he got in the Humayun Tomb? We think it's amazing. We think it's beautiful. Yeah, it's tribute to beautiful. love. Okay, so where are you guys from? Ohio. Ohio. It was a wonderful experience. So आप लोग यहाँ पर आ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको रिच कल्चर और काफ़ी डायनेस्टी और काफ़ी मुगल के बारे में जानने को मिलेगा। सो यहाँ पर आपको म्यूज़ियम, काफ़ी टॉम्ब और सिम्बल्स के बारे में और इस्लामिक के बारे में आपको बहुत चीज़ मिलेगा। तो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो भाई शाम का कितना खूबसूरती है यहाँ पर, लाइक बेस्ट लग रहा है। सो ये जो आप सोना जो देख रहे हैं ये ऊपर में आपको टॉम्ब के ऊपर ये सोना आपका है, तो ये टाटा के तरफ से गिफ्टेड है। और इसमें खूबसूरती देखो, अगर ताजमहल में देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही लुक लाइक लगता है, बस इसमें 4 पिलर नहीं हैं। और ये सब जितने भी आप नीचे जो टॉम्ब देख रहे हैं ये सब जो कमरे थे, तो बेसिकली इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि जितने भी जमाए थे हुमायूं के, तो बेसिकली सारे लोग के लिए बाहर रूम था और अंदर भी जितने भी थे सारी फीमेल रानियों के लिए था। तो बेसिकली सारे वहाँ पर है, और अभी तो फ़िलहाल बंद हो चुका है। सो वी कांट एक्सप्लोर दैट मच। लोग अभी भी फ़िलहाल अभी अंदर अभी जा रहे हैं घूमने के लिए, बट अभी तो फ़िलहाल बंद हो चुका है, 6 बज गया है। तो आपको इंटरनेट पर दिखाता होगा कि ये रात 9 बजे से खुला हुआ था, बट नहीं, जो मेन हुमायूं टॉम्ब है वो शाम को 6 बजे ही बंद हो चुका है। तो अगर आप ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब का डिफरेंस देखोगे तो वहाँ अपने वाइफ के लिए ताजमहल बनाया था, तो इसने यहाँ पर वाइफ ने अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए बनाया था, जो फर्स्ट वाइफ थी।
और जितने भी आप लाल पत्थर देख रहे हो दे आर डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम द जयपुर. सो इट टुक ओवरऑल 7 to 8 years to build. और ताजमहल को लगा था लगभग 22 साल और उसे ही बनाते बनाते लगभग बन चुका था. तो अगर देखा जाए मुग़ल एम्परर में सबसे कम टाइम में और सबसे बेस्ट लागत पे ये हुमायूं टॉम्ब बना. और बाकी शाहजहाँ पे पैसा हो अपना काफ़ी इन्वेस्ट किया ताकि वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बना. और ये हुमायूं टॉम्ब स्टिल इज़ द लिस्टेड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज. सो पूरे इंडिया में लगभग 44 हेरिटेजेस हैं यूनेस्को का, जिसमें से एक ये है. और काफ़ी बिहार में भी है और महाराष्ट्र में भी है. मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है. एक किताब से डायरेक्ट देखना खुद से और समझना इट्स रियली ब्यूटीफुल. तो ये बताओ कैसा लगा घूमने में? वेरी नाइस. मजा लगा घूमने में? Till my shadow turns to sun